नमस्कार दोस्तों, इंडियन मनी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सीए सिद्धार्थ मेहरा। दोस्तों, आपको याद होगा हमने कुछ समय पहले ये चर्चा की थी कि कार इंश्योरेंस के क्लेम्स रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं। अब इंदौर के रहने वाले सुनील ने हमसे पूछा है फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप में कि बेस्ट कार इंश्योरेंस कैसे लें, कैसे जांचें, कैसे डिसाइड करें। सो उसी से रिलेटेड हम चर्चा कर लेते हैं। पहले हमने डिस्कस किया था कि क्लेम्स रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं। अब एक स्टेप पीछे चले जाते हैं, बेस्ट कार इंश्योरेंस कैसे लिया जाए। कुछ एक पॉइंट्स उससे मिलते जुलते होंगे और कुछ एक टिप्स भी होंगे मैं आपको जो बताऊंगा, जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं कोई भी कार इंश्योरेंस लेते समय। तो दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले तो यूजुअली कोई भी हम इंश्योरेंस लेने जाते हैं, चाहे वो कार हो, हेल्थ हो, लाइफ इंश्योरेंस का हो या कोई अदर, हम सिर्फ प्रीमियम अमाउंट देख लेते हैं और जल्दबाजी में ओके कर देते हैं उसको और वो इंश्योरेंस पॉलिसी हम खरीद लेते हैं। तो सबसे पहला टिप किसी भी इंश्योरेंस के लिए, हमारे इस चर्चा के विषय में कार इंश्योरेंस के बारे में बोलूँगा, कि सिर्फ प्रीमियम पे मत जाइए। मान लीजिए आप कंपेयर कर रहे हैं, आप किसी ऑनलाइन पोर्टल में गए हैं, वहाँ पे आपको 3, 5, 7 बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे और उसमें अलग अलग रेट्स होंगे। उदाहरण के तौर पे 5,000 रुपये होगा, कोई 4,500 रुपये होगा, कोई 7,000 रुपये होगा, कोई 10,000 होगा, कोई 8,000 होगा। ऐसा क्यों है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आपका मन करे कि मैं 5,000 वाला इंश्योरेंस ले लूँ, बट एक्चुअली जो 8,000 वाला प्रोडक्ट है या 7,000 वाला प्रोडक्ट है वो ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए। सो ये उसके फीचर्स क्या हैं, हर एक इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस कंपनी जो अपने प्रोडक्ट के बारे में फीचर्स दे रही है, उसको जांचना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपके कार की इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू कितनी बताई जा रही है, जितनी ज़्यादा होगी उतना लॉन्ग रन में आपके लिए अच्छा होगा। अब देखिए, इंश्योरेंस हम लेते हैं रिस्क कवर करने के लिए, वो जरूरी नहीं है कि वो रिस्क होगा ही होगा। सो इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू का पर्पस क्या होता है, आपकी एक गाड़ी है, कोई भी एक XYZ गाड़ी है, उसकी एक वैल्यू तय हो गई है, मान लीजिए 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए। अब कल को भगवान ना करे आपकी गाड़ी का टोटल लॉस हो जाता है, चोरी हो गई, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई, कुछ भी हो गया। सो उस समय जो IDV अग्री कर ली गई है, इंश्योरेंस कंपनी आपको उसी हिसाब से आपका क्लेम पास करेगी, उसमें वो अमाउंट चेंज नहीं कर पाएगी। अब क्योंकि ये अमाउंट ऊपर नीचे होता है, उसकी वजह से प्रीमियम अमाउंट का भी ऊपर नीचे हो सकता है, जो आपको एजेंट या आपका जो ऑनलाइन पोर्टल का एडवाइजर है वो आपको बताने की कोशिश करेगा। इसलिए आप जितना ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं उतनी IDV बढ़ाइए, जिससे थोड़ा प्रीमियम बढ़ेगा, लेकिन ओवरऑल आपको बहुत फायदा होगा। दूसरा होता है जीरो डेप्रिसिएशन वैल्यू। इसमें क्या होता है, ये इसका एक उल्टा तरीका है। जैसे किसी गाड़ी की वैल्यू 5 लाख है, कुछ साल चले गए, गाड़ी में कुछ लॉस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसमें एक क्लेम आएगा। मान लीजिए ये एक्सीडेंट 2-3 साल के बाद हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी आपसे क्या कहेगी ऐसे सिचुएशन में, वो ये कहेगी कि अब आपकी गाड़ी पुरानी हो गई है, इसकी वैल्यू गिर गई है, सो आपका जो क्लेम है वो भी उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर 5 लाख रुपए की गाड़ी थी, अब 3 साल हो गया, अब हम आपको सिर्फ 70% देंगे या 60% देंगे, फुल अमाउंट नहीं देंगे आपको। इसलिए जीरो डेप्रिसिएशन वैल्यू लेना भी बहुत ज़रूरी है। इससे भी प्रीमियम अमाउंट में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग रन में फ़ायदा होता है। और हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे गाड़ी का यहाँ वहाँ टकरा जाना, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आज तक अपने जीवन में किसी को नहीं देखा है कि किसी का कार इंश्योरेंस है उसके पास, उसने आज तक कभी क्लेम लिया ही नहीं है। तीसरा पॉइंट होता है नो क्लेम बोनस। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, बराबर से वो नो क्लेम बोनस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं और कितना दे रहे हैं। नो क्लेम बोनस क्या होता है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, अगर आपने पिछले साल में कोई भी क्लेम नहीं लिया है, सो आपका प्रीमियम का वैल्यू कम हो जाता है, आपको डिस्काउंट मिलता है, उसको नो क्लेम बोनस बोलते हैं। ये कोई भी अमाउंट हो सकता है, जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे आपका नो क्लेम बोनस अमाउंट बढ़ता जाएगा और एक अमाउंट पे आके वो फिक्स हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी फ्री में हो गई, बट आप मैक्सिमम पॉसिबल 50% तक का भी ले सकते हैं, 45%, 50% तक का नो क्लेम बोनस ले सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में अगर एक्सीडेंट हो जाता है और आप क्लेम लेते हो तो फिर वो रीसेट हो जाता है जीरो पे। सो नो क्लेम बोनस के बारे में कंपनी का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है वो देखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप कैसा है अलग अलग सर्विस सेंटर्स के साथ, गराजेस के साथ, खास तौर से कैशलेस।
ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी एक तो किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है, उस एक्सीडेंट के बाद अब यहाँ वहाँ दौड़िए करिए और उसी समय पैसे दीजिए या पैसे दे के फिर रीइंबर्समेंट लीजिए। इससे अच्छा अगर इंश्योरेंस कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा टाइप है कैशलेस सर्विस सेंटर्स के साथ या गैराजेस के साथ, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एकदम सुकून के साथ आपका काम हो जाएगा। जो भी क्लेम है वो सर्वेयर या जो गैराज है या सर्विस सेंटर है वो सीधा इंश्योरेंस कंपनी को दे देगा या थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर को दे देगा। वो वहाँ क्लेम आपस में वो लोग सेटल कर लेंगे, आपका काम हो गया। आखिरी पॉइंट रहेगा कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसा है, वो ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। फिर वही बात है कि ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि आपका क्लेम पास हो जाएगा, बट हाँ आपको ये सुकून जरूर मिलेगा कि आपका क्लेम पास होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, बहुत हाई हैं। सो ये सारी बातें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कोई भी कार इंश्योरेंस लेते समय। और हाँ, सबसे जरूरी बात जो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस लीजिए, सिर्फ थर्ड पार्टी नहीं लीजिए, ओन डैमेज इंक्लूडेड होना चाहिए। या तो फिर वही तकलीफ हो जाएगी कि मान लीजिए कार का एक्सीडेंट हो गया, थर्ड पार्टी वाले का तो क्लेम पास हो गया, आपका क्लेम अटक जाएगा क्योंकि आपने वो कवर लिया ही नहीं था। इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव कवर लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये सारे पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, लेकिन अगर आप इनका ध्यान रखेंगे सो आप एक अच्छी पॉलिसी ले पाएंगे और ये सारे टिक बॉक्सेस आपके कवर हो जाने के बाद आपको काफ़ी सुकून रहेगा। बाकी जो छोटी मोटी बातें हैं जो हमने पिछली बार भी बोली थी कि आपके डिटेल्स वगैरह वो सब सही तरीके से उस इंश्योरेंस पॉलिसी में कैप्चर हो जाने चाहिए, इसका आपको खास ध्यान रखना है, वरना फिर कल को क्लेम वाली सिचुएशन आ गई और ये छोटे से सिली एरर की वजह से क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप में ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताई गई हैं, हर टाइप के इंश्योरेंस, उसमें से एक है कार इंश्योरेंस। आशा करता हूँ आपका मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। मैं आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, उसको सब्सक्राइब करिए। स्क्रीन पे लिखे अगर आप मेरे कोड को यूज़ करेंगे एस मेहरा, तो आपको 2000 रुपये तक की छूट भी मिल सकती है। बहुत जल्द आपसे दोबारा मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।